ये साल हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्म रहा और आई एश्योर यू कि धीरे धीरे ये गर्मी जो है वो बढ़ती ही जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या एसी इसका सॉल्यूशन है? तो कुछ हद तक एसी भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद आपके एसीज भी जो है वो फेल होना शुरू होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने बिल्डिंग डिजाइन में कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करें ताकि आप जब घर के अंदर रहें तो घर के अंदर का टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से एटलीस्ट 5-6 डिग्री कम रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम लोग अपने घरों में क्या करें ताकि हमारे घर का अंदर का टेम्परेचर घर के बाहर के टेम्परेचर से जो है वो थोड़ा कम रहे। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन फ्रॉम आकार डिजाइन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली घर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वॉल हो गया, विंडोज हो गए, टेरेसेस हो गए, जहां से हीट घर के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब सभी कंपोनेंट को एक वीडियो में कवर कर पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ टेरेस से हीट एब्जॉर्प्शन कैसे कम करें हम लोग उस बारे में बातचीत करेंगे। अब टेरेस से जो है वो हीट एब्जॉर्ब होती कैसे है? तो जब आपकी सनरेज टेरेस पे पड़ती है तो धीरे धीरे वो आपके टेरेस को गर्म करती है और गर्म करने के बाद वो हीट जो है आपके घर के अंदर जो है वो ट्रांसफर करती है, जिसके कारण जो है आपका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेरेस से हीट एब्जॉर्प्शन को कैसे कम करें। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है वो है रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग। अब रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग होती क्या है? तो बेसिकली ये एक तरीके का पेंट होता है जिसको आप मार्केट से परचेस करके लाइए और अपने टेरेस को बढ़िया से पानी से साफ करके इस कोटिंग को उसके ऊपर लगा दें। इससे बेसिकली दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपके जो रूफ का जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्स 10 to 15 डिग्री कम हो जाएगा। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट टेम्परेचर्स बताती है, लेकिन एट एन एवरेज 10 डिग्री तो आप मान के चलिए। तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि आपके रूफ का जो टेम्परेचर है 10 से 15 डिग्री जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस होने से क्या फायदा होगा? इंटरनल जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, पहले के टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा फायदा जो आपको इससे होगा, इस कोटिंग से आपके टेरेस का वाटर प्रूफिंग भी बहुत इंप्रूव होगा और इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है। आप मार्केट में जाइए, पता करिए पेंट के बारे में, लाइए और उसका एप्लीकेशन बहुत ही इजी है। कोई भी नॉर्मल पेंटर जो है उसको आपके टेरेस पे अप्लाई कर सकता है। अब इसी कैटेगरी में जो दूसरा तरीका है वो है मार्बल और टाइल का रूफ पे लगाने का। अब बेसिकली क्या है कि जो रूफ का सरफेस होता है वो बहुत रफ होता है और समय के साथ बहुत गंदा हो जाता है, कई जगह ग्रीन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो उससे उसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने टेरेसेस पे जो है टाइल और मार्बल जो है वो लगा सकते हैं। अब कोशिश ये करनी है कि जो भी टाइल या मार्बल हम लगाएं टेरेस पे वो बहुत लाइट कलर का हो और शाइनी हो, जिससे जब सनलाइट उस पे पड़े तो वो रिफ्लेक्ट हो सके। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप नए टाइल और मार्बल जो है परचेस करके लगाएं। आप चाहें तो शॉप में जाके उसका जो खराब मटेरियल है, मतलब जो टाइल टूटे हुए हैं, जो मार्बल टूटे हुए हैं, आप उसको बहुत कम दाम में खरीद के और उसको अपने घर पे लाकर और एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में अपने टेरेस पे जो है ले करके उसको लगा सकते हैं। इससे भी जो आपके रूफ का टेम्परेचर है वो 8 से 10 डिग्री नॉर्मल रूफ के कंपैरिजन में कम होगा। और ये भी बहुत आसान है, इसको भी लगाने के लिए कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी की जरूरत नहीं है। ये कोई भी बंदा जो फ्लोरिंग का काम करता हुआ वो बहुत आसानी से इस चीज को जो है वो लगा सकता है। अब इसी कैटेगरी में जो तीसरा सजेशन मेरे पास आपके लिए है वो ये है कि किसी तरीके से जो है अपने रूफ को शेड करने की कोशिश करें। अब शेड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सिंपल आपने ट्रस का फ्रेम लगाया और उसके ऊपर जो है ट्रस डाल दिया, तो आपका रूफ जो है अब डायरेक्ट सनलाइट में जो है वो नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए एलिमेंट्स डालें, जिसमें परगोला होते हैं, ओवरहैंग्स होते हैं। वास्तु में भी आपने पढ़ा होगा कि जो स्टेयरकेस का लोकेशन होता है वो साउथ वेस्ट में होता है। अब साउथ वेस्ट में होने का रीजन ये है कि सन का जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट वाया साउथ होता है। तो जब साउथ वेस्ट में आपका स्टेयरकेस थोड़ी हाइटेड स्पेस पर होता है तो उससे क्या रहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका रूफ है वो शेडेड रहता है। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं शेडिंग करने। अब इसमें एक ऑप्शन अभी नया आया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स अगर आप लगाइएगा तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका रूफ जो है वो शेडेड रहेगा, दूसरा कि आपके बिल्डिंग का जो ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन है वो भी बहुत कम होगा। तो किसी तरीके से आप कोई तरीका ढूंढिए जिससे जो है आप अपने रूफ्स को शेडेड कर पाए, कवर कर पाए, जिससे डायरेक्ट जो सनलाइट है वो आपके रूफ पे नहीं पड़ पाए। अब इसी कैटेगरी में मेरे पास आपके लिए अगला सजेशन है वो है
ब्रिक बैट कोबा। अब ये बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीका है, पुराने जमाने में यूज हुआ करता था। इसका जो मेन पर्पस था वो था वाटर प्रूफिंग करना, लेकिन ये हीट एब्जॉर्प्शन को भी बहुत ज्यादा रोकता है। ब्रिक बैट कोबा में हम लोग क्या करते हैं कि स्लैब के ऊपर एक ईंट की लेयर बिछाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक स्लोप में हो, किसी एक कॉर्नर पर जो है वो स्लोप बना रही हो, और जब लेयर बिछा लेते हैं तो उसको मोटार से बढ़िया से फिक्स करके उसके ऊपर प्लास्टर करके और उसके ऊपर पनिंग कर देते हैं। अब इससे क्या हुआ कि एक तो आपका जो आरसीसी वाला पार्ट है और जो आपका ब्रिक वाला पार्ट है, ब्रिक एक बैरियर बन गया आपके आरसीसी के लिए कि डायरेक्ट सनरेज जो है उस पर नहीं पड़ रही है। दूसरा आपने प्लास्टर और पनिंग कर दी तो आपके सरफेस से सनलाइट रिफ्लेक्ट भी होने लगी, और इसके ऊपर अगर आपने रिफ्लेक्टिव रूफ कोटिंग भी कर ली तो एफिशिएंसी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये भी एक तरीका है, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका, और इसमें आपको ये भी फायदा होगा कि साथ साथ आपके टेरेस की जो है वो वाटर प्रूफिंग भी बहुत इंप्रूव होगी। इसी सीरीज में जो अगला सजेशन मैं आपको दूंगा वो ये है कि अगर आपको प्लांटेशन का शौक है तो कोशिश करिए कि उसको आप टेरेस पे करें। टेरेस पे करने का फायदा क्या होगा? टेरेस पे करने का फायदा ये होगा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपका टेरेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा सनलाइट के, और अगर आप टेरेस गार्डनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट बड़े बड़े पॉट्स रखिए, उसमें बड़े बड़े श्रब्स, बड़े बड़े प्लांट्स लगाइए। इससे फायदा क्या होगा कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपके रूफ को हिट नहीं करेगी, जिससे आपका रूफ जो है वो बहुत ठंडा रहेगा। प्लस तो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बदले में मॉइस्चर देते हैं, और मॉइस्चर देने की वजह से जो टेरेस के आसपास का जो सरफेस होता है वहां की हवा जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है, जिससे आपका टेरेस जो है बहुत ठंडा रहता है। तो इससे भी जो है आपके रूफ का हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत घट जाता है और अंदर का जो टेम्परेचर है, इंडोर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसी सीरीज में अगला जो मेरे पास सजेशन होगा आपके लिए वो ये है कि आप अपने छत पे स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा सकते हैं, जिसमें बहुत कम मात्रा में जो है थोड़ी थोड़ी देर पे 2 घंटे में एक हल्का सा पानी का स्प्रे जो है वो आपके रूफ पर हो। इससे क्या होगा कि जब वो पानी इवोपरेट होगा तो आपके रूफ को ठंडा करेगा। अब ये सिस्टम लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप जो है मार्केट में जाइए और जो लोग इस तरीके का काम करते हैं वो लोग बहुत ही कम खर्च में आपके छत पे जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसमें आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि एक निश्चित टाइम के बाद जो है वो स्प्रिंकलर जो है वो स्प्रेइंग करे, या आप जब रूफ पे जाए तो आप 2-3 बार जो है जाकर स्प्रेइंग वाला काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हुए आसान तरीके जिसको आप बने हुए मकान में जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप 2-3 तरीकों को आपस में इंटरमिक्स भी कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव कोटिंग करवा लीजिए, ब्रिक बैट कोबा कर लीजिए, उसके ऊपर प्लांटेशन भी कर लीजिए। इससे जो है आपका रूफ जो है और इफेक्टिव वे में जो है ठंडा रहेगा, और इससे फायदा क्या रहेगा कि आपके एसी का कंजम्पशन कम होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा होगा, और आप ये बढ़ती हुई जो गर्मी है उसको फेस कर पाएंगे बहुत ही स्मार्टली। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वॉल्स पे या एलिवेशन ट्रीटमेंट में हम लोग किस तरीके का मटेरियल लगाएं, किस तरीके का फीचर्स डालें जिससे हम हीट एब्जॉर्प्शन को कम कर सकें। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।